एपिसोड की शुरुआत में हम लिन को देखते हैं, जो धीरे धीरे गुफा से बाहर निकल रहा होता है। जैसे ही लिन गुफा से बाहर आता है, हम गोब्लिन किंग को देखते हैं, जो श्रद्धापूर्वक अपने घुटनों पर बैठकर लिन को अपना रिस्पेक्ट देता है। हम लिन को देखते हैं, जो उसे एक डेविल्स लुक के साथ देख रहा होता है। तभी लिन और गॉब्लिन किंग को पीछे से किसी के आने की आवाज आती है, जिससे लिन और गॉब्लिन किंग उस ओर देखते हैं। तो हम कोलोसल बुल बीस्ट को देखते हैं, जो गॉब्लिन किंग से कहता है, क्या यही तुम्हारा दोस्त है जो हमारी इंसानों से लड़ाई करने में हमारी मदद करेगा? हम कोलोसल बुल बीस्ट के पीछे देखते हैं, जिसके पीछे उसकी आर्मी खड़ी होती है। वे सब बहुत ही बड़े मॉन्स्टर होते हैं और सारे के सारे एक डेविल सी लुक दे रहे होते हैं। फिर कोलोसल बुल बीस्ट कहता है, यह तो एक लो लेवल गॉब्लिन है। तुम एक लो लेवल गॉब्लिन के सामने अपना सिर क्यों झुका रहे हो? फिर हम लिन को देखते हैं, जो कोलोसल बुल बीस्ट की ओर देखते हुए अपने सिस्टम से उसके स्टेटस को चेक करता है। तो हमें पता चलता है कि उसका नाम न्यू डाली है, लेवल 80, 7वें लेवल का कैनिबल मॉन्स्टर है। हेल्थ 2300 स्ट्रेंथ, 660 डिफेंस, 700 स्किल्स, ब्रूट फोर्स और चार्ज हॉर्न ओवरऑल पावर 3500। लिन मन में सोचते हुए कहता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि गॉब्लिन किंग एक आदमखोर मॉन्स्टर की सेना को ले आएगा। चलो, अच्छा ही है। फिर कोलोसल बीस्ट गॉब्लिन किंग से कहता है, मुझे लगा था कि जिसने तुम्हें डरा कर रखा है वह कम से कम एक 6ठी टियर लेवल का ओवरलॉर्ड होगा। फिर अगले सीन में हम कोलोसल बीस्ट की आर्मी और गॉब्लिन किंग को देखते हैं, जो इंसानों पर हमला करने के लिए इंसानों की सिटी की तरफ जा रहे होते हैं। जाते जाते गॉब्लिन किंग कोलोसल बीस्ट के लीडर को कहता है, मिस्टर न्यू डाली, चिंता मत करो, लिन की एबिलिटी बिल्कुल मेरी तरह सेम है। ये सुनकर कोलोसल बीस्ट कहता है, बकवास बंद करो और अपना मोर्चा संभालो। जिसे सुनकर लिन शांति से खड़ा होकर उनको ऑब्जर्व करते हुए सोचता है, इनके बड़े शरीर होने के बावजूद इनकी ओवरऑल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है। अगर वह बहुत केओस फैलाएंगे तो वह सिचुएशन का एडवांटेज उठा सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम नाइट को सिटी वॉल पर पहरेदारी करते देखते हैं, पर उन्हें यह नहीं पता कि उनकी तरफ कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है। फिर हम कोलोसल बुल बीस्ट और उसकी जायंट मॉन्स्टर की आर्मी को देखते हैं, जो सिटी के बाहर सिटी पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। गॉब्लिन किंग कोलोसल बुल बीस्ट के लीडर को बताता है कि यहां पर एक सोर्ड सेंट नाम की वुमन है, जो बहुत पावरफुल है। तुम सबको उससे बचने की जरूरत है। फिर कोलोसल बुल बीस्ट गहरी सांस लेते हुए डेविलिश लुक के साथ कहता है, मुझे ताकतवर लोगों को खाना बहुत ज्यादा पसंद है। बुल बीस्ट की पूरी आर्मी ने सिटी पर अटैक कर दिया होता है, जिससे उनके चलने भर से जमीन में अर्थक्वेक पैदा हो रही होती है, जिससे सिटी गेट पर भूकंप पैदा हो रहा था और सारे नाइट घबराने लगते हैं। घबराते हुए एक नाइट कहता है, यह क्या चल रहा है? क्या यह भूकंप है? और एक नाइट पीछे देखता है और कहता है, जल्दी उस तरफ देखो। फिर हम मॉन्स्टर्स को उनकी ओर भागते हुए देखते हैं, जिन्हें देखकर नाइट घबराते हुए कहते हैं, यह तो बुल मॉन्स्टर हैं, यह तो एक खूंखार आदमखोर है। और एक दूसरे को देखने लगते हैं। वे सब कहने लगते हैं, यह तो बहुत सारे हैं, और भागते हुए कहने लगते हैं, यह तो इंसानों को खाने वाले बुल मॉन्स्टर हैं, जल्दी भागो और बचाओ बचाओ की आवाजें आने लगती हैं। फिर हम लिन को देखते हैं, जो अपने ड्रैगन के ऊपर खड़ा होता है और वह सब कुछ देख रहा होता है। उन सबको देखकर मन में सोचता है, क्या ये जो बुल मॉन्स्टर हैं सच में इतने ज्यादा स्कैरी होते हैं? पर मेरी नजर में समझदार गॉब्लिन शैतानों से भी ज्यादा डरावने होते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जितने भी जायंट बुल मॉन्स्टर होते हैं, वे पूरे सिटी में हर जगह पर तबाही मचा रहे होते हैं। लिन कंटिन्यू करते हुए कहता है, अगर ये सारे बुल मॉन्स्टर इसी तरह तबाही मचाते रहेंगे तो जल्द ही ब्राइट टाउन पर मेरा कब्जा हो जाएगा। फिर हम एक मॉन्स्टर को देखते हैं, जो एक इंसान को अपने हाथों से पकड़ लेता है और फिर कहता है, इंसानों का फ्रेश मीट बहुत स्वादिष्ट होता है। वह अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसे खाने लगता है। तभी कहीं से एक पीले रंग की चमकदार स्लैश आती है, जो सीधे बुल मॉन्स्टर के पीठ पर लगता है। स्लैश इतना पावरफुल होता है कि वह दर्द से चिल्लाने लगता है और जिस आदमी को उसने अपने हाथों में पकड़ा था उसे छोड़ देता है और जमीन पर गिर जाता है।
वह इंसान भी जमीन पर गिरा होता है और बड़ी हैरानी से पीछे मुड़कर देखता है कि उसकी मदद किसने की। फिर हम स्वॉर्ड सेंट और उसके टीममेट को देखते हैं, जो मॉन्स्टर के विरुद्ध युद्ध लड़ने के लिए तैयार खड़े थे। स्वॉर्ड सेंट का साथी ऑल्टन कहता है, यहां पर इतने सारे बुल मॉन्स्टर कहां से आ गए? मार्शल किसी को देखकर हैरान रह जाता है। मार्शल बैटलफील्ड में गॉब्लिन किंग को देखकर कहता है, यह तो वही ग्रेट टूम वाला गॉब्लिन है, जरूर इन सब चीजों के पीछे इसी का हाथ होगा। और कहने लगता है, हमें इस गॉब्लिन किंग को पहले ही मार देना चाहिए था। फिर स्वॉर्ड सेंट उसके पीछे से कहती है, पिछली बार मैंने गलती की थी, मुझे लिन का पीछा नहीं करना चाहिए था। और अपना स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए अपने स्वॉर्ड को चार्ज करते हुए कहती है, मुझे इस गलती को ठीक करना होगा। हम स्वॉर्ड सेंट को देखते हैं, जिसकी आंखों से नीले रंग की रोशनी बाहर निकलने लगती है और फिर वह सारे मॉन्स्टर्स पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। इस टाइम पर स्वॉर्ड सेंट बहुत ही भयंकर दिख रही होती है। हम देखते हैं कि स्वॉर्ड सेंट बहुत ही तेज रफ्तार से सारे बुल मॉन्स्टर्स पर स्लैश लगाते हुए आगे बढ़ रही होती है, जिससे सारे मॉन्स्टर्स एक ही अटैक में मारे जा रहे होते हैं। कोलोसल बुल बीस्ट अपने साथियों को ऐसे मरते हुए देखकर अपनी मुट्ठी बंद करके स्वॉर्ड सेंट पर हमला कर देता है। स्वॉर्ड सेंट अपने ऊपर हमला होते देखकर हैरान रह जाती है। कोलोसल बुल बीस्ट का पंच सीधे स्वॉर्ड सेंट पर जाकर गिरता है, जिससे जमीन पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और हर जगह धूल ही धूल हो जाता है। फिर हम धूल में से स्वॉर्ड सेंट के हाथ को देखते हैं, जिसने कोलोसल बुल बीस्ट के अटैक को अपने एक ही हाथ से रोक लिया होता है। यह देखकर बुल लॉर्ड हैरान रह जाता है। फिर हम लिन को देखते हैं, जो एक ऊंची जगह पर खड़ा होकर पूरे बैटलफील्ड को देख रहा होता है। लिन बैटलफील्ड में कोलोसल बुल बीस्ट और स्वॉर्ड सेंट की लड़ाई को देख रहा होता है। उनके पीछे हम पूरी सिटी को देखते हैं, जो पूरी तरह बर्बाद हो चुकी होती है। लिन ऊपर खड़े होकर सोचता है, जो बुल बीस्ट का लॉर्ड न्यूडाली है, उसकी ओवरऑल स्ट्रेंथ स्वॉर्ड सेंट से थोड़ी ही कम है, पर फॉर्चुनेटली वे दोनों स्ट्रेंथ में लगभग बराबर हैं। लिन कहता है, जब तक बुल लॉर्ड स्वॉर्ड सेंट को अपने साथ बिजी रखेगा, मुझे उसके साथियों पर अटैक करने के लिए आसानी होगी। तभी लिन दूसरी तरफ कुछ देखकर हैरान हो जाता है। लिन की नजर गॉब्लिन किंग और मार्शल की ओर जाती है। लिन देखता है कि मार्शल अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहा होता है, ताकि वह गॉब्लिन किंग के नीचे से एक सरप्राइज अटैक कर सके। मार्शल जमीन में जाते हुए कहता है, मॉन्स्टर, तू देख मैं तुझे कैसे मारता हूं। मार्शल को ऐसा करते देख लिन डेविलिश स्माइल देते हुए सोचता है, अर्थ ट्रैवल टेक्निक, मैं इसी मोमेंट का वेट कर रहा था। अगले ही पल लिन मार्शल पर अटैक कर देता है। लिन अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोजन स्किल का यूज करता है, जिससे कई सारे पत्थर मार्शल की ओर जाने लगते हैं। जैसे ही लिन का अटैक ग्राउंड पर लगता है, सारा ग्राउंड शैटर हो जाता है। ग्राउंड पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, जिससे आसपास के बड़े बड़े पत्थर उड़ने लगते हैं। हम पत्थरों के साथ मार्शल को भी उड़ते हुए देखते हैं, जो इस एक्सप्लोजन की चपेट में आ जाता है। फिर हम उसे जमीन पर गिरा हुआ देखते हैं, जो शायद बेहोश हो चुका है या फिर मर चुका है। किंग को देखते हैं, जो बेहोश मार्शल की ओर आगे बढ़ रहा होता है उसे खाने के लिए। जैसे ही गॉब्लिन किंग अपना बड़ा सा मुंह खोलकर मार्शल को खाने ही वाला होता है, एमा यह देखकर हैरान रह जाती है। उसने तुरंत एक्शन लेते हुए अपने सुपर आर्चरी को यूज करते हुए अपने बॉ में एरो रखती है और विंड गॉड्स एरो से गॉब्लिन किंग पर अटैक कर देती है। उसका एरो तेजी से गॉब्लिन किंग की ओर बढ़ने लगा। तभी किसी का अटैक उसके अटैक से आकर टकरा जाता है। एमा यह देखकर हैरान रह जाती है और देखने लगती है कि उसके अटैक को किसने रोका। फिर हम लिन को देखते हैं, जो अब टावर से उतरकर जमीन पर आ जाता है और लिन ने ही उसे अटैक किया था, जो गोल्डन एनर्जी से चमक रहा था। कई लाइट एट्रीब्यूट सोल्जर्स को खाने के बाद वह इतना फ्लेक्सिबल और फास्ट हो गया था। लिन खड़े होकर कहता है, एल्व्स एमा, फॉर्चुनेटली मेरे पास भी शार्पनेस का स्किल मौजूद है। फिर हम देखते हैं कि गॉब्लिन किंग मार्शल को खा रहा होता है, तो लिन कहता है, हे गॉब्लिन किंग, उसे आदमी को मेरे पास लेकर आओ और छोड़ दो और जाकर बाकी मॉन्स्टर की मदद करो। भले ही ब्रूटल गॉब्लिन किंग खुश नहीं था कि उसके मास्टर ने उसके भोजन में बाधा डाली, वह अभी भी गॉब्लिन स्लेयर लेडी के कंट्रोल में था। गॉब्लिन किंग ने तुरंत अपना सर झुकाकर लिन को रिस्पेक्ट देते हुए मार्शल को उसके पास छोड़ दिया। लिन मार्शल की ओर आगे बढ़ते हुए सोचने लगता है कि मार्शल की एबिलिटी आगे चलकर उसकी बहुत मदद करेगी।
लिन के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल थी और मार्शल को खाने के लिए उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली और अपने स्किल डिवावर का यूज करके मार्शल को खाने लगा। एमा लिन को ऐसे मार्शल को खाते हुए देखकर पूरी तरह हैरान हो जाती है। वह डर के मारे अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। दूसरी तरफ हम ऑस्टिन को देखते हैं जो बुल मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और उन्हें मारता जा रहा था। अपने दोस्त को मारते हुए देखकर ऑस्टिन ने तुरंत लिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया और कहने लगा, इस मॉन्स्टर को जल्दी ही मारना होगा। उसने अपने सुपर लेवल मार्शल आर्ट्स ब्रेकिंग माउंटेन्स एंड क्रैकिंग रॉक्स स्किल का यूज करते हुए लिन पर अटैक कर दिया। वह सोचता है कि लिन इस अटैक से डर जाएगा, पर इस टाइम पर जो लिन है वह शांति से खड़ा होता है। ऑस्टिन के अटैक को लैंड करने से पहले ही लिन बड़ी फुर्ती से गोल्डन एनर्जी से कवर्ड होकर ऑस्टिन के पीछे आ जाता है। ऑस्टिन लिन की इतनी तेज फुर्ती को देखकर हैरान रह जाता है। लिन ऑस्टिन के पीछे जाकर एक डेविलिश लुक देता है और अपनी सुपर मैजिक स्किल का यूज करता है। ऑस्टिन को महसूस हुआ कि वह इस अटैक को नहीं रोक पाएगा। लिन का अटैक सीधे ऑस्टिन को लगा और फिर हमें सिर्फ चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। फिर हमें दोबारा से एमा को रोते हुए देखते हैं जो छत पर से लिन को ऑस्टिन को खाते हुए देखती है। लिन ऑस्टिन के मांस को नोच नोच कर खा रहा था। बाद में ऑस्टिन का सिर्फ सिर ही बचा। एमा यह देखकर पूरी तरह हैरान थी। यह कैसे पॉसिबल है? यहां तक कि ऑस्टिन को भी लिन ने मारकर खा लिया। फिर हम लिन को एक दीवार के सहारे खड़े हुए देखते हैं और साइड में ऑस्टिन की लाश पड़ी होती है जिसमें हमें सिर्फ उसकी बची हुई हड्डियों को ही देखते हैं। लिन के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि अब आपका लेवल 75 हो गया है और आपकी ओवरऑल पावर बढ़कर 3200 हो गई है। लिन सोचता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मुझे लेवल 5 तक प्रमोट कर दिया जाएगा। आखिरकार मैं लेवल 75 तक पहुंच गया हूं और मेरी ओवरऑल पावर 3200 तक बढ़ गई है। लिन का ध्यान भटका हुआ देखकर एमा ने तुरंत अपने बाव में एरो रखकर उसे होली पावर से चार्ज किया और लिन पर छोड़ दिया। एमा के एरो ने बड़ी तेजी से लिन के कंधे को छेद कर आगे बढ़ गई। लिन अपने ऊपर अचानक हुए हमले से घबरा जाता है और देखने लगता है जिधर से उस पर अटैक हुआ था। एमा ने लिन पर एक और एरो से अटैक कर दिया जिसे देखकर लिन तुरंत बड़ी फुर्ती से डॉज करता है। लिन मन में सोचता है, फॉर्चुनेटली मैंने समय रहते डॉज कर लिया, नहीं तो मैं इस अटैक से बहुत घायल हो जाता। लिन अभी सोच ही रहा होता है कि तभी एमा ने एक बार फिर मल्टीपल एरोज से लिन पर अटैक कर दिया। लिन उन सभी अटैक्स से बड़ी ही तेजी से डॉज करते हुए पीछे हट रहा होता है और लिन मन में सोचता है, डैम, क्या इस वुमन ने बो और एरो को बैरेट गन में बदल दिया है? अगर स्टोन वॉल ने स्पीड कम नहीं की होती तो इसे डॉज करना नामुमकिन होता। फिर लिन एक स्टोन वॉल के पीछे जाकर छुप जाता है। हम देखते हैं कि उसके साथ गॉब्लिन किंग वहीं पर छुपा होता है। लिन गॉब्लिन किंग से कहता है, जल्दी से जाओ और उस बेल टावर को तोड़ दो। लिन का ऑर्डर मिलते ही गॉब्लिन किंग ने तुरंत बेल टावर को तोड़ने के लिए भागना शुरू कर दिया। गॉब्लिन किंग ने अपने विशाल शरीर से जाकर बेल टावर को टक्कर मारी। गॉब्लिन किंग के टक्कर मारते ही टावर टूटकर गिरने लगा। एमा टावर से गिरने लगी और गिरते हुए कहने लगती है, पहले लिन और अब इसका यह गॉब्लिन। फिर लिन अपनी इन्वेंटरी से क्रॉसबो निकालते हुए कहने लगा, अब तुम पर हमला करने की बारी मेरी है। लिन ने तुरंत अपने क्रॉसबाउ से 2 अटैक एम्मा के ऊपर कर दिया। दोस्तों, यहां पर वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा और अपनी राय जरूर लिखना ताकि मैं वीडियो को और बेहतर कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।